नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 19 तारीख को जो विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक हुई, उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गांधी परिवार की जैसी बेइज्जती की, जैसा अपमान किया, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। इससे पहले तक जब भी गांधी परिवार की बात होती थी तो वो राहुल गांधी से के प्रति अपना जो भाव है कभी छिपाती नहीं थी, और सोनिया गांधी का नाम आते ही उनकी प्रशंसा करती थी कि सोनिया गांधी जो है वो अलग हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, उनकी बात मानती हूँ, उनकी बातों से कोई एतराज़ नहीं है। इस तरह के तमाम उदाहरण सामने हैं। लेकिन 19 तारीख को ममता बनर्जी को हो क्या गया था? आखिर कारण वो क्या था जिसकी वजह से वो इतनी दूर तक गई? और ये ऐसा नहीं है कि वो तात्कालिक कोई कारण था जिससे नाराज़ होकर, जिससे चिढ़कर या जिससे आवेश में आकर उन्होंने इस तरह का काम किया हो, बल्कि उन्होंने बाकायदा इसको प्लान करके किया। और प्लानिंग उनकी ऐसा लगता है कि बहुत पहले से चल रही थी। वो इंतज़ार कर रही थी इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे का। अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई होती तो 19 तारीख को जो ममता बनर्जी ने किया वो न करती। लेकिन 3 राज्यों में कांग्रेस की हार से उनका हौसला बढ़ा और उनको ये समझ में आ गया कि अब कांग्रेस पार्टी में वो दम नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर हमला करने का सबसे अच्छा मौका यही है, और उन्होंने 19 तारीख की बैठक को इसके लिए चुना। उससे पहले, बैठक से पहले, मैंने जिसे पहले बताया था आपको कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे से बात कर ली थी और अखिलेश यादव से भी बात कर ली थी। तो इन 4 नेताओं की लगभग एक जैसी राय थी कि कांग्रेस पर हमला करो। इन चारों का इंटरेस्ट है कांग्रेस पर हमला करने में। ममता बनर्जी का बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को वो पश्चिम बंगाल में 2 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी 8 से 10 सीटें मांग रही है, और लेफ्ट पार्टीज़ को अगर कांग्रेस के साथ वो अलायंस में आती हैं, जो उन्होंने स्टैंड बदला, मैंने बताया था, वो सिर्फ 1 लोकसभा सीट देना चाहती हैं। उनको मालूम है कि इस मुद्दे पर समझौता नहीं हो पाएगा। 2 सीट कांग्रेस, 1 सीट लेफ्ट पार्टीज़ को, इस पर कोई समझौता होगा नहीं, तो वो समझौता करना भी नहीं चाहती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि कांग्रेस पार्टी को और लेफ्ट को वो फिर से पश्चिम बंगाल में खड़ा होने का मौका दें। हाँ, उनको एक डर है, और वो मुस्लिम वोटों के बंटवारे का डर है। लेकिन वो डर उनका 2021 का जो चुनाव है विधानसभा का, उसने निकाल दिया है। उसकी भी बात करता हूँ। 2021 के चुनाव से पहले आपको याद होगा कि एक नई पार्टी का गठन हुआ था, ISF, इंडियन सेकुलर फ्रंट। ये फुरफुरा शरीफ जो पश्चिम बंगाल में एक दरगाह है, उसके जो मुखिया हैं, उन्होंने शुरू की थी ये पार्टी। और इस पार्टी के लोगों का संबंध CPM के लोगों से है, कांग्रेस के लोगों से भी है, ख़ास तौर से CPM से। तो CPM के साथ अलायंस में 2021 का चुनाव ये पार्टी लड़ी थी, 1 सीट जीती थी। CPM एक भी नहीं जीती थी, कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती थी। तो ममता बनर्जी को ये समझ में आ गया कि जब सीधी लड़ाई बीजेपी से होगी तो मुस्लिम अपना वोट बंटने नहीं देगा। लेकिन फिर भी उनका डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस, फुरफुरा शरीफ की ये जो नई पार्टी है ISF, और CPM लेफ्ट फ्रंट मिलकर जो है वो लोकसभा चुनाव में उनके लिए मुश्किल पैदा करें। इसलिए वो अलायंस की बात अपनी ओर से तोड़ना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वो ये पार्टियां खुद अपने आप मना करें। लेकिन वो अलग मुद्दा है। मैं बात कर रहा हूं गांधी परिवार की और 19 तारीख की बैठक की। 19 तारीख की बैठक में ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी की मौजूदगी में, सोनिया गांधी से कोई बातचीत किए बिना, कोई सलाह मशविरा किए बिना मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में गठबंधन की ओर से पेश कर दिया। अब ये कांग्रेस पार्टी के लिए जितना बड़ा शौक था, जितना चौंकाने वाला था, उससे कई गुना ज़्यादा गांधी परिवार और ख़ास तौर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए था। सोनिया गांधी से अगर नींद में भी जगा कर पूछा जाए कि वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसे देखना चाहती हैं, तो राहुल गांधी का ही नाम लेंगी।
राहुल गांधी के लिए वो राजनीति में एक तरह से अभी तक अगर बनी हुई हैं तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर सत्तारूढ़ आरूढ़ होते हुए देखना चाहती हैं। ये अलग बात है कि ये सपना ही रहेगा, कभी पूरा होने वाला नहीं है। फिर भी ममता बनर्जी ने जो अधिकार सोनिया गांधी को लगता था, गांधी परिवार को लगता था कि उनका है, उस अधिकार को हड़प लिया और अपनी ओर से घोषणा कर दी। और उन्होंने घोषणा की और अरविंद केजरीवाल ने समर्थन कर दिया। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, अखिलेश यादव ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया। अब वहाँ पर हतप्रभ होने वाले बाकी सब लोग थे, गांधी परिवार के लोग, शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, MK स्टालिन, ये सब जो है, इनको समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है और ये ममता बनर्जी कर क्यों रही है। अगर ऐसी कोई बात होनी थी, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आना था तो पहले बातचीत होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। बातचीत किन में हुई? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल, इन 4 ने मिलकर बातचीत की। और चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दिया, इनको मालूम था कि मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं दलित समाज से। एक दलित उम्मीदवार का विरोध करना गांधी परिवार के लिए और दूसरी पार्टियों के लिए बड़ा कठिन काम होगा, बल्कि लगभग असंभव काम होगा। इसलिए किसी ने वहाँ पर इसका विरोध नहीं किया, और विरोध किसी ने किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उनका चेहरा देखने लायक था, वो सोनिया गांधी की ओर देख रहे थे। उनको मालूम था कि ये उनको फंसाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने ये किया। अब सवाल ये है कि क्यों किया, और यहीं तक कसर नहीं रखी। उन्होंने जो अपमान किया सो किया ही, उसके बाद डेरेक ओब्रायन से और ज़्यादा जले पर नमक छिड़कवाने का काम किया। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि आप लोग तो कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए, सोनिया गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा कि 2021 के चुनाव में CPM के साथ आ गए और CPM के साथ आकर हमारे ही खिलाफ लड़े और मठिया मेट हो गए। पूरी तरह से सफाया हो गया आपका। लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम पुरानी बातें भूलने को तैयार हैं और गठबंधन पर और सीटों के बंटवारे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो पहला काम किया ममता बनर्जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम घोषित कर दिया बिना सोनिया गांधी से चर्चा किए हुए। उनकी मंजूरी या उनकी रजामंदी की तो बात ही दूसरी है। उनसे चर्चा तक नहीं की, उनसे पूछा भी नहीं कि ये नाम अनाउंस करें या नहीं करें। दूसरी उन्होंने घोषणा कर दी कि 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे का फैसला कर लो। ये गठबंधन की ओर से ये फैसला नहीं हुआ, ये घोषणा, ये तारीख की घोषणा ममता बनर्जी ने की। 31 दिसंबर 2023 तक सीटों के बंटवारे के बारे में फैसला हो जाना चाहिए। मतलब ममता बनर्जी संदेश क्या दे रही हैं? वो जल्दी में हैं इस गठबंधन को तोड़ने की। उनको मालूम है कि इस गठबंधन से उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। उनको मालूम है कि सोनिया गांधी के रहते हुए उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कोई पेश नहीं करने वाला है। उनका नाम प्रधानमंत्री पद की दौड़ में कोई शामिल करने वाला नहीं है। ये बात अरविंद केजरीवाल भी समझते हैं और अखिलेश यादव तो खैर किसी दौड़ में है नहीं, तो इसलिए उनके समझने न समझने का कोई सवाल नहीं है। उनको डर है तो सिर्फ अपने कोर वोट, खासतौर से मुस्लिम वोट के बिखरने का। उसके अलावा उनसे कोई इस गठबंधन से ज़्यादा मतलब है नहीं। अब मैं वो फिर सवाल वो उठा रहा हूँ जो शुरू में उठाया था कि आखिर ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया। ममता बनर्जी इससे पहले करती थी तो शरद पवार को कॉन्फिडेंस में ले लेती थी, उसके अलावा MK स्टालिन को कॉन्फिडेंस में लेती थी। इस बार उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। किन लोगों से बात की है मैं बता चुका हूँ, और बाकी किसी से बात किए बिना बैठक में अचानक उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव कर दिया। अब बाकी लोगों की हालत सांप से छुंदर वाली हो गई कि न तो उसको मना कर सकते थे और न स्वीकार कर सकते थे। उससे बुरी हालत हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की। सोनिया गांधी की मौजूदगी में किसी और पार्टी की नेता उनका नाम प्रस्तावित कर रही हैं और सोनिया गांधी, अब आप देखिए कि गठबंधन के अंदर की हालत क्या है। एक नाम का प्रस्ताव होता है
और उस पर जिस पार्टी के नेता का नाम का प्रस्ताव किया जाता है वही पार्टी समर्थन में नहीं आती है। तो औपचारिकता के लिए, दिखाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर कोई एतराज़ नहीं है। जो दलित और ओबीसी की बात 24 घंटे करते हैं, उनको उनकी आबादी के अनुसार हक देने की बात करते हैं, वो लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर चुप रहे। और बोलते भी कैसे। कर्नाटक में 3 बार ऐसा अवसर आया जब मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते थे। कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ने तीनों बार नहीं बनने दिया। पहली बार उनकी जगह धर्म सिंह को बनाया गया, दूसरी बार एसएम कृष्णा को बनाया गया और तीसरी बार सिद्धरमैया को बनाया गया। तीनों बार उनके दावे को नकार दिया गया। बावजूद इसके तब भी वो दलित समाज से ही आते थे। दलित समाज की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार जब मौका आया बनाने का एक दलित को मुख्यमंत्री कर्नाटक में, तो उसने मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बनने दिया। अब जो लोग कांग्रेस, अब गठबंधन के अंदर के समीकरण समझिए, जो लोग कांग्रेस के विरोध में हैं उन सब ने कहा कि एक दलित को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने से जो है वो बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। देखिए, संदेश कोई तब जाता है जब आप एक राय से कन्विक्शन के साथ कोई घोषणा करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम मजाक बना दिया लोगों ने, गठबंधन के घटक दलों ने ही मजाक बना दिया। अगर गठबंधन के घटक दल एक स्वर से बोलते कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से वो सहमत हैं, तो उसका मैसेज दूसरा होता, आज उस पर चर्चा हो रही होती। मैंने पहले आपको बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पहली बार नहीं आता किसी दलित समाज के व्यक्ति का नाम, तीसरा नाम होता। इससे पहले बाबू जगजीवन राम और मायावती का नाम आ चुका है, उनको प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किया जा चुका है। इसके बावजूद इस समय जो जाति की राजनीति का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें ये नाम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इससे कोई कांग्रेस पार्टी या ये गठबंधन बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में आ जाता, मुकाबले में आ जाता, लेकिन चर्चा में ज़रूर आ जाता। और चर्चा इस पर काफ़ी दिन तक होती रहती और कांग्रेस के पास बोलने के लिए एक टॉकिंग पॉइंट होता, एक नैरेटिव होता, एक मुद्दा होता कि वो एक दलित को प्रधानमंत्री बनाना चाहती, लेकिन ये बोले कैसे। यहाँ से नीचे आवाज़, ये बात जाती नहीं, इसलिए आवाज़ निकलती नहीं है। सोनिया गांधी के लिए तो सपने में भी ये कल्पना करना मुश्किल है कि उनकी ओर से, उनकी पार्टी की ओर से राहुल गांधी के अलावा किसी और का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। तो अब फिर उसी सवाल पर लौट कर आता हूँ, तीसरी बार आ रहा हूँ कि आखिर ममता बनर्जी ने ये किया क्यों। देखिए, ममता बनर्जी बड़ी विंडिक्टिव नेता है, वो बदले की राजनीति में यकीन करती हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ताज़ा बिल्कुल। कलकत्ता हाई कोर्ट की एक जज है, महिला जज हैं, वो कई मामलों की सुनवाई कर रही हैं जिनमें टीएमसी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के मामले हैं, घोटाले हैं। उनके पति वकील हैं हाई कोर्ट में। उनके पति को सीआईडी ने, स्टेट सीआईडी ने बुलाकर बड़ी उनके साथ बदतमीज़ी की, गलत तरीके से व्यवहार किया, अपशब्द कहे। ये बात उन्होंने कही है और ये बात उन्होंने बार काउंसिल में उठाई है। सिर्फ इसलिए ये सब कहा गया जिससे वो दबाव बनाएं अपनी पत्नी पर कि उन मुकदमों से वो अलग हट जाएं। इस हद तक जा सकती हैं ममता बनर्जी। दूसरा उदाहरण इससे पहले का है, जब उन्होंने सीबीआई और ईडी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर करा दी, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इंटरवीन न किया होता तो सीबीआई और ईडी के दफ्तर पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार हो गए होते। किस लिए? क्योंकि वो टीएमसी के नेताओं के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे थे। लेकिन असली मामला जो है वो 2021 का विधानसभा चुनाव है। 2021 का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए करो या मरो जैसी स्थिति थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ रही थी, 3 से 75 पर पहुंच भी गई, उससे आगे भी जा सकती थी, नहीं गई। लेकिन ममता बनर्जी को उस समय डर था कि बीजेपी आगे निकल रही है
और ऐसे में उनका साथ देने की बजाय उनके विरोध में खड़ी थी सीपीएम और कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस और सीपीएम पार्टी ने अलायंस कर लिया और साथ में जोड़ लिया आईएसएफ को। इन तीनों पार्टियों का अलायंस हुआ ममता बनर्जी के खिलाफ। और ममता बनर्जी को मालूम था कि इस अलायंस को जो भी वोट मिलेगा, मुस्लिम वोट जो भी मिलेगा, वो उनका वोट होगा। तो उनकी नज़र में ये तीनों पार्टियां दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही थी, उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी। ये बात ममता बनर्जी कहें कुछ भी भूली नहीं है और वो कभी भूलेंगे भी नहीं। तो ममता बनर्जी 2021 में कांग्रेस और सीपीएम ने उनके साथ जो किया उसका बदला 2024 में लेकर रहेंगी। ये आप लिख कर ले लीजिए। ये आप मान कर चलिए कि ममता बनर्जी 2021 के घाव को अभी भूली नहीं है, वो उसको बिल्कुल हरा रखना चाहती है ताकि जो है 2024 में उसका बदला ले सके। उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। 19 दिसंबर की जो बैठक हुई इंडी गठबंधन की, उसमें उन्होंने जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया। उसके बाद 31 दिसंबर की जो तारीख घोषित की कि तब तक जो है सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, और उसके अलावा डेरेक ओब्रायन से जो बुलवाया, वो सब बड़ा स्पष्ट कर दिया कि उनके मन में सीपीएम और कांग्रेस पार्टी के लिए कोई स्नेह, कोई मोह, कोई मोहब्बत नहीं है। वो मौका पड़ने पर इनसे अपना बदला लेंगी। तो ये है इंडिया गठबंधन की अंदरूनी कहानी। तो ममता बनर्जी इस गठबंधन को इसलिए तोड़ना चाहेंगी कि उनको सीपीएम और कांग्रेस पार्टी से बदला लेना है। और पश्चिम बंगाल में इस गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, इन दो पार्टियों के अलावा उनको किसी से मतलब नहीं है, किसी का वहाँ कोई दखल, कोई प्रभाव नहीं है। तो इसलिए बाकी पार्टियों से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के अपने किले को सुरक्षित रखने के लिए ममता बनर्जी किसी भी हद तक जा सकती हैं, और इसका संकेत उन्होंने 19 दिसंबर की बैठक में दे दिया। आने वाले दिनों में ममता बनर्जी का आक्रमण, उनका हमला और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है। 31 दिसंबर की डेडलाइन बीतने दीजिए, देखिए ममता बनर्जी क्या करती हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।